तो इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बहुत सारा सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है जिसको डिज़ाइन किया गया है यूज्ड ऑन 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। और जो बल्ब है, बल्ब का रेटेड दिया हुआ है 10 वॉट। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स, मतलब कि बल्ब जो कनेक्टेड हो सकते हैं पैरेलल में with each others across the two wires of 220 वोल्ट। जबकि कह रहा है कि मैक्सिमम जो करंट अलाउ होगा वो 5 एम्पियर कहीं होगा। तो चलिए, बहुत ही ये है घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो 10 वॉट है, वॉट लगा हुआ है, तो मतलब पावर के बारे में मेंशन कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला बेसिकली हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोला करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि रीअरेंजिंग फॉर करंट ऑफ सिंगल बल्ब। तो सिंगल बल्ब जो है, ठीक है, अब उस पर हम देखते हैं। तो ईच बल्ब जो है, जितना मतलब एक बल्ब जो है, मतलब ईच बल्ब मतलब एक बल्ब जो है, उसका रेट कितना दिया हुआ है, कितना पावर कैपेसिटी है, 10 वॉट का है। जब इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ये जो बल्ब है, एक बल्ब कितना करंट ले सकता है। अगर मान लीजिए उस बल्ब की कैपेसिटी 10 वॉट की है, मतलब उस बल्ब का पावर 10 वॉट का है और उसको हम 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन पर हमें क्या पता करना है कि करंट क्या होगा। तो हम बल्ब का जो है वो करंट पता करेंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब आई बी का मतलब क्या हुआ, करंट। आई का मतलब करंट हो गया, मतलब इसको, ये आई का मतलब करंट हो गया, और ये वाला जो बी लिखा मतलब बल्ब को इंडिकेट कर रहा है। तो अब करंट अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला को फिर से ध्यान से देखिए। तो हमें क्या करना है कि आई को यहीं पे छोड़ देना है, पावर को यहाँ पे लाना है और वोल्टेज को नीचे लेके आएंगे तो करंट निकल जाएगा। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, करंट फॉर बल्ब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बल्ब लिख दिए हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर पावर कितना है, तो एक बल्ब का पावर जो था वो कितना ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, 10 वॉट का है। एक बल्ब का पावर 10 वॉट का है। वोल्टेज आप इस पर कितना सप्लाई कर रहे हो, 220 वोल्ट का, क्योंकि इस लेवल का उसको बनाया गया है। तो करंट अगर हम देखते हैं तो 0.0455 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आता है। तो ये एक बल्ब कितना करंट ले सकता है ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टोटल हम करंट कितना अलाउ कर सकते हैं, जबकि करंट एक बल्ब कितना ले रहा है, इतना ही ले रहा है, और कह रहा है कि हम मैक्सिमम कितना करंट प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो मैक्सिमम करंट आप प्रोवाइड करेंगे उसकी एक लिमिट लगा रखिए कि 5 एम्पेयर ही होना चाहिए। मतलब 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आप सप्लाई नहीं करेंगे, इतना ही अलाउ करना है हमको। ठीक है। जबकि एक बल्ब कितना करंट ले रहा है, इतना ले रहा है, और मैक्सिमम कितना हमको प्रोवाइड कर रहा है, इतना ही कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये हम लोगों को पता करना है कि आखिर नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे। ठीक है। इन अ पैरेलल कनेक्शन द टोटल करंट इज द सम ऑफ द करंट्स थ्रू ईच बल्ब। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब पैरेलल कनेक्शन की बात आती है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब पैरेलल कनेक्शन की बात आती है तो कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ाया गया था, मुझे बताइए कि करंट डिवाइड होगा कि एक जैसा रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन करंट में डिवाइड होगा। करंट डिवाइड होगा, मतलब कि सबको अलग अलग करंट मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं आप, यही ना हुआ। हाँ। ओके। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो टोटल जो भी करंट होगा सबको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि सब जो बल्ब है सब बल्ब में अलग अलग करंट जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सब जगह सेम जाता है, करंट सब जगह सेम नहीं जाता है। तो इसीलिए एक बल्ब में 0.0455 एम्पियर गया, किसी में कुछ और जाएगा, किसी में कुछ और जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अब देखिए टोटल मैक्सिमम करंट हमको कितना यहाँ पे भेजना है, तो टोटल मैक्सिमम करंट हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इतना। अब एक बल्ब में ध्यान से दीजिएगा,
एक बल्ब में हम कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब्स में कितना होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स में कितना होगा, तो ये नंबर ऑफ बल्ब्स हमें मालूम ही नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। और जबकि टोटल करंट हम इतना ही सप्लाई करेंगे, तो दोनों को आपस में क्या कर दिया, यहाँ पर इक्वेट कर दिया। कैसे किया, तो देखिए टोटल करंट ईच का मतलब इक्वल टू सम ऑफ द करंट थ्रू ईच बल्ब। तो सम करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, मतलब कि सब बल्ब का अगर जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बल्ब्स जुड़ते जाएगा, तो नंबर ऑफ बल्ब्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो ये टेक्निक आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है, तो एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे एन हम निकालने देंगे। आई बी कितना था हमारे पास, तो देखिए हम लोगों ने आई बी कितना निकाल रखा था, 0.0455, तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब टोटल करंट हमको कितना देना है, तो टोटल करंट 5 एम्पियर है, तो हमने 5 एम्पियर रखा। अब क्या करेंगे, इसको हम इस ओर लाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ बल्ब्स हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर कितना होगा, 110 बल्ब्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। सो बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके दूसरे मेथड्स भी हो सकते थे, लेकिन आपको जो, अगर आपके दिमाग में कोई अदर मेथड्स हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। अब दो सर्किट है, एक पहला नंबर का सर्किट यहाँ पर और दूसरा नंबर का सर्किट यहाँ पर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट किया और सीरीज में हमने दो रेसिस्टर यानी कि 1 ओम और 2 ओम को कनेक्ट कर दिया। जबकि अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला में 4 वोल्ट का बैटरी हम लोगों ने लगाया है और पैरेलल में जो रेसिस्टर हमारे पास दिए हुए उसको कनेक्ट किए हुए हैं। तो अब दोनों में एक कंपेरिजन करना है कि पावर किस में ज़्यादा लेगा, 1 वाले में लेगा या 2 वाले में लेगा, पावर किस में ज़्यादा होगा यही आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका अमेजिंग रिजल्ट, एक कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला केस में, तो पहला केस में देखिए हमारे पास बैटरी क्या है, तो बैटरी तो पहले केस में 6 वोल्ट दिया हुआ है और जो भी हमारे पास रेसिस्टर है जो एक ओम 1 ओम का है और एक 2 ओम का है, और दोनों को हमें किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में। अब सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि अगर टोटल रेसिस्टेंस हमें सीरीज़ में निकालना है तो टोटल रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, R1 प्लस R2। तो ये वाला R1 प्लस ये R2 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो ये पता चल गया जो रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है यहाँ से लिया गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे। अब ओम्स लॉ यूज़ करके ये हम पता करने का प्रयास करेंगे कि टोटल करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है इस वोल्टेज पर, इस टोटल जो रेसिस्टेंस है उस पर। तो आपको मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हुआ करता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज इस केस में, फर्स्ट वाले केस में कितना दिया हुआ है वोल्टेज, 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कितना रखा, 6 वोल्ट। टोटल रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम, तो टोटल करंट कितना ले रहा है, 2 एम्पेयर ले रहा है। अब देखिए करंट भी निकल गया, अब हमें किसकी ज़रूरत है, पावर, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रेसिस्टर, निकालना किस में है, 2 ओम रेसिस्टर, ठीक है। तो ये 2 ओम जो रेसिस्टर है, तो द वोल्टेज अक्रॉस 2 एम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे निकालेंगे कि ये जो 2 ओम रेसिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम V इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ेगा मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा का कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं I इंटू आर का, यानी ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ अगर हम यहाँ पे 2 ओम पे रखते हैं तो इसका वोल्टेज अगर हम मापने का प्रयास करें तो यहाँ पे टोटल करंट कितना ले रहा है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बात बताओ कि सीरीज में करंट सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सीरीज में करंट सेम होता है कि डिफरेंट होता है,
सेम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 एम्पियर, इसलिए टोटल करंट, और यहाँ पे जो 2 ओम का रेसिस्टेंस हमने डाला है वो, तो यहाँ पे टोटल करंट हमारे पास कितना आया, 2 एम्पियर है, तो हमने 2 एम्पियर रखा हुआ है। और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस हमें यूज़ करना है इसी पे, तो इस पे हमने वोल्टेज को पता कर लिया कि इस पर कितना वोल्टेज ले रहा है, 4 वोल्ट का, क्योंकि आपको मालूम है इस सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग लेता है लेकिन करंट सेम होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया। अब ऐसा हो जाने के बाद अब हमें क्या निकालना होगा, दैट इज़ द पावर। अब पावर कैसे निकलेगा, तो पावर निकालने के लिए अब आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट हुआ करेगा। तो हमने ये पता कर लिया, क्या पता कर लिया है कि अब अगर हम लोग देखें करंट हम लोगों ने निकाल रखा है, वोल्टेज ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जो 2 ओम का जो रेसिस्टर है वो कितना वोल्टेज ले रहा है, 4 वोल्ट ले रहा है, तो यहाँ से तो वोल्टेज निकल गया। अब रेसिस्टेंस हम लोग लेंगे, तो रेसिस्टेंस इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू किसके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से रेसिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, दैट इज़ R, दैट इज़ R। तो अब इस पूरे केस में देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, I का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी I का वैल्यू निकालते हैं, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर V तो V ही रहेगा, I का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, V डिवाइडेड बाई R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो फार्मूला मॉडिफाई होके बन गया पावर का कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखिए यहाँ पर 2 ओम रेसिस्टेंस कितना वोल्टेज ले रहा था, 4 वोल्ट का ले रहा था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल चुका है, और रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 8 वॉट, पावर क्या निकल गया, 8 वॉट निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, 2 ओम पर पावर कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में देखिए कितना आपके पास दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो 4 वोल्ट बैटरी है। अब यहाँ पे जो रेसिस्टर्स आपके दिए हुए हैं वो पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो आपको मालूम है कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकाल लेंगे। तो हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि जितना भी वोल्टेज होता है सब में क्या होता है, सेम होता है। याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, जबकि सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जो 2 ओम का जो रेसिस्टर है, 2 ओम का जो रेसिस्टर है उसमें कितना वोल्टेज आएगा, 4 ही वोल्टेज आएगा। ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया। अगर 2 ओम रेसिस्टर है तो उसमें वोल्टेज कितना जाएगा, 4 ही वोल्ट जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हर रेसिस्टर के पास क्या होता है, इक्वल वोल्टेज जाता है, किस में, जब पैरेलल सर्किट होता है तब। तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आगे की बात अगर हम करते हैं, पावर क्योंकि कैलकुलेट करना है किस पर, 2 ओम रेसिस्टर पे करना है, तो हम पावर का फार्मूला यूज़ कर देंगे, यही वाला मॉडिफाइड फार्मूला, तो V स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पर वोल्टेज तो 4V का है, और जो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो आपको यूज़ करना है, तो रेसिस्टेंस जो है 2 ओम का यूज़ करना है, इसी पे हमें पता करना है। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो हम लोगों का वैल्यू क्या आता है, 8 वॉट ही आता है। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कंक्लूजन हम लोगों ने ये क्या क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा है कि दोनों सर्किट में जब हम 2 ओम रेसिस्टर पे काम कर रहे थे तो दोनों में पावर कितना यूज हो रहा है, 8 वॉट ही हो रहा है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, 8 ही हो रहा है, मतलब किसी में ज़्यादा और किसी में कम नहीं हो रहा है। इससे क्या समझ में आया आपको, तो यही आपको समझना है कि पहले वाले केस में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले केस में क्या चीज़ पावर को फ़र्क किस चीज़ से नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में 2 ओम है और यहाँ पर भी 2 ओम है, मतलब रेसिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। चलिए, लेकिन वोल्टेज को अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज यहाँ पर आपका और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये भी क्या हो गया, सेम है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का दोनों सेम है, इस कारण से यहाँ पे पावर हम लोगों का क्या जा रहा है, सेम आ जा रहा है। तो
पावर इक्वल टू वी इंटू आई का कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम इसको रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और रेसिस्टेंस अगर सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो पावर भी सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लैंप मतलब जो बल्ब है आप वो देख रहे हैं, तो एक बल्ब है हमारे पास 100 वाट का, ठीक है। अब इसमें कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो हमें पता करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इससे निकालना क्या है कि करंट, तो I इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाइड बन के ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि करंट हम किस पे टेस्ट कर रहे हैं, तो करंट आप टेस्ट कर रहे हो 100 वाट वाले बल्ब पे, तो हमने यहाँ पे 100 रखा हुआ है। पावर कितना हम इसमें देख रहे हैं 100 वाट का है, वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है 220 का हो रहा है, तो करंट कितना सप्लाई हो रहा होगा इस बल्ब में, तो 0.455 एम्पेयर हो रहा है। अब चलिए हम लोग ये देखेंगे कि जो 60 वाट का जो लैंप यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी सेम वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में इसमें करंट हम लोग चेक करेंगे तो ये 0.273 एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ पे नोट कीजिए वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, बस क्या है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो पावर अलग अलग यूज़ हो रहा है, तो करंट भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि करंट भी हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। यानी कि ये क्लियर है कि अगर करंट बढ़ेगा तो पावर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पावर भी बढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा करंट देखिए 0.455 है, तो इसका पावर कितना था 100, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे करंट देखिए कितना है 0.273, यानी कि यहाँ पे करंट घट गया तो पावर भी घटना चाहिए, तो पावर देखिए 60 आ गया। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर दे रहा है कि पावर बढ़े मतलब करंट बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा वोल्टेज बढ़ता तो भी अप डाउन होता, लेकिन वोल्टेज को यहाँ पे क्या रखा है, सेम रखा है। लेकिन कॉन्सेप्ट को कैसे मिलाया समझ में आया, आपको कहाँ ध्यान खींचने के लिए कह रहा है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पावर भी देखिए आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम फिर से यहाँ पे देखिए करंट को बढ़ा दे रहे हैं तो पावर भी बढ़ रहा है, तो दैट्स द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, टोटल करंट पता करना है। तो टोटल करंट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो 100 वाट के बल्ब पे है और ये 60 वाट के बल्ब पे है। अब ध्यान से रखिए कि दोनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो टोटल करंट जब क्योंकि सेम नहीं रहेगा तो टोटल करंट हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हमने टोटल करंट कितना सर्किट में फैलाया है वो निकल जाएगा 0.728 एम्पियर के बराबर, ठीक है। सो बेसिकली यही हम लोगों को यहाँ पर निकालना था कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप 220 वोल्टेज पे रखोगे तो टोटल करंट आपका इतना जो है ड्रॉ करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल, और यहाँ पर आपने पावर के बारे में ही समझा है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि विच यूजेस मोर एनर्जी एट 220 वॉट टीवी सेट और 1 आवर में, और यहाँ पर है 1200 वॉट टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा पावर कौन लेगा, तो एक कह रहा है कि 220 वॉट का टीवी सेट है जो 1 घंटे के लिए चलता है, मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा है। टाइम देख लीजिए कैसा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1200 वॉट का है, पावर तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये 10 ही मिनट के लिए चलता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन यूज़ करेगा। तो बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम 220 वॉट का टीवी सेट यूज़ करते हैं 1 घंटा के लिए तो कितना एनर्जी यूज़ करेगा। आपको याद होगा कि एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अभी एनर्जी हम किस पे निकाल रहे हैं, तो एनर्जी निकाल रहे हैं टीवी का। तो पावर कितना ले रहा है टीवी, तो पावर ले रहा है
250 वाट का, तो हम यहाँ पे 250 वाट रख दिए। अच्छा, कितने टाइम के लिए चल रहा है, तो 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल कितना हुआ, 250 वाट आवर हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे 1200 वाट टोस्टर यूज़ कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये मिनट है ना, तो पहले कंपैरिजन करके इसको घंटा में बदल दीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10 मिनट को 60 से डिवाइड करके इतना घंटा आ गया। अब फिर से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पावर टोस्टर में कितना है, 1200 वाट है, और टोस्टर का टाइम यहाँ पे कितना था, इतना था। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम लोगों का इतना आएगा। क्या रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि टोस्टर का पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी जो है यूज़ कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अमेजिंग हो गया। जो आपने सोचा था वो सब डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है ना पावर, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे फोकस किया। यहाँ पर 1 घंटा के लिए चल रहा है और यहाँ पे 10 मिनट के लिए चल रहा है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे यही विषय में जो है वो बातचीत किया है। ठीक है, सो एनर्जी यूज्ड बाय द टीवी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना यूज़ हुआ है, और टोस्टर के माध्यम से इतना एनर्जी जो है यूज़ हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली कौन इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया एनर्जी को, तो जो टीवी सेट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस 44 ओम दिया हुआ है, और ये कितना करंट लेता है, 5 एम्पियर करंट लेता है, और सर्विस मेन से ये 2 घंटे तक चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको निकालना है द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। तो अब ये कह रहा है कि हीटर, द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोगों को द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर निकालना है, तो हमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना होगा, पावर का यूज़ करना होगा। पावर का फिर से फॉर्मूला अगर आप देखते हैं, पावर इंटू वोल्टेज इंटू करेंट। अब यहाँ पर कैसे ये कन्वर्ट हो गया, तो अब आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहते हैं किसकी, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वोल्टेज के जगह पे, तो आई आर आई, तो हो गया आई आई, कितने आई हो गया, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पावर का मॉडिफाइड जो होगा फॉर्मूला वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता चल गया। अगर बेसिक फॉर्मूला मालूम है और ओम्स लॉ को अच्छे से खेलना आता है, तो फटाफट वहाँ से इसको कंक्लूजन कर सकते हैं। तो करंट कितना हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो देखिए 5 एम्पियर करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कितना रेसिस्टेंस था यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज़ द 44 था, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया है। ठीक है, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 वाट जो है पावर कंज्यूम हुआ। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, तो हीटर में अब कितना हीट डेवलप्ड हुआ है, तो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते थे किलो वाट के फॉर्म में। तो किलो वाट आवर है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, आपको याद होगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों का 1.1 किलो वाट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी जब आ जाती है, तो अब हमें टोटल एनर्जी पता करना है कि 2 घंटा तक ये चलता रहा, 2 घंटे तक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पावर इतना था, घंटा 2 था। ठीक है, और दूसरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और बेसिकली आप इसको फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे।